अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज हमें चैप्टर नंबर 1 पढ़ना है मैट्रिक क्लास का। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 जो है ना बेटा वो है रियल नंबर्स। आज हम रियल नंबर्स के मुतालिक पढ़ेंगे, यानी कि इसके इंट्रोडक्शन हम पढ़ेंगे रिगार्डिंग रियल नंबर्स। मगर इससे पहले हम जानेंगे कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, और रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। क्योंकि ये जो सारे नंबर्स है ना बेटा वो किसके अंडर आते हैं, रियल नंबर्स। बिकॉज एवरी नेचुरल नंबर इज अ रियल नंबर, बिकॉज एवरी होल नंबर इज अ रियल नंबर, बिकॉज एवरी इंटीजर इज अ रियल नंबर, बिकॉज एवरी रैशनल नंबर इज अ रियल नंबर एंड एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। पहले हम पढ़ेंगे बेटा ये नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं बेटा। What's meant by natural numbers? What's meant by natural numbers? बेटा नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं, वो काउंटिंग नंबर्स होते हैं जो बेटा कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से। कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं। जैसे कि 1 2 3 4 5 up to infinity or known as what, or known as natural numbers। ये जो नेचुरल नंबर्स है ना बेटा इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल N से। बेटा किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल N मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। बेटा क्या होता है नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो बेटा कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं अप टू इन्फिनिटी। ठीक है बेटा, उसको कहते हैं नेचुरल नंबर्स। उसके बाद हम पढ़ेंगे होल नंबर्स। अच्छा क्या होते हैं ये होल नंबर्स, जब नेचुरल नंबर में हमने इंक्लूड बेटा क्या किया है, जीरो। क्या इंक्लूड किया है, जीरो। तो बेटा ये क्या बन गए, ये होल नंबर्स बन गए। ठीक है, नेचुरल नंबर में हमने क्या नंबर ऐड किया, जीरो नंबर ऐड किया, तो ये क्या बन गए, ये बन गए होल नंबर। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि होल नंबर वो नंबर्स होते हैं, वो काउंटिंग नंबर्स होते हैं जिनको हम बेटा कहाँ से स्टार्ट करते हैं, जीरो से। बेटा सॉरी, जीरो से स्टार्ट होते हैं। क्या होते हैं बेटा, जीरो से स्टार्ट होते हैं। 0 1 2 3 4 अप टू आफ्टर इन्फिनिटी, उनको कहते हैं होल नंबर्स। बेटा ये जो होल नंबर्स है ना बेटा इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल W से। कैपिटल W से, W रिप्रेजेंट्स सेट ऑफ होल नंबर्स। बेटा उसके बाद हम पढ़ेंगे इंटीजर्स। क्या पढ़ेंगे, इंटीजर्स। अब इंटीजर्स बेटा इंटीजर्स वो नंबर होते हैं जिसमें सभी के सभी होल नंबर्स आते हैं, सभी के सभी होल नंबर्स आते हैं एंड देयर नेगेटिव्स। उसका मतलब क्या हुआ, 1 का नेगेटिव है -1, 2 का नेगेटिव है -2, 3 का है -3 अप टू सो ऑन। इसका मतलब ये हुआ इंटीजर्स जो है इसमें सारे पॉजिटिव वैल्यू आते हैं एज वेल एज इसमें नेगेटिव नंबर आते हैं इंक्लूडिंग जीरो। बेटा उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं इंटीजर्स, उनको कहते हैं इंटीजर्स। ठीक है बेटा या इंटीजर्स जो है ना बेटा इनकी जो डेफिनेशन है, होल नंबर्स एंड देयर नेगेटिव्स और नोन एज व्हाट, और नोन एज इंटीजर्स। बेटा इनको हम z से रिप्रेजेंट करते हैं, z समटाइम्स I से रिप्रेजेंट करते हैं, z। ठीक है बेटा, z स्टैंड फॉर सेट ऑफ इंटीजर्स। उसके बाद इंटीजर्स के बाद हमें क्या पढ़ना है, दैट इज रैशनल नंबर्स। डू यू नो व्हाट्स मीन्ड बाय रैशनल नंबर, आपको पता होना चाहिए क्योंकि हमने ये 7th से पढ़ा है, 7th 8th 9th में पढ़ा है व्हाट्स मीन्ड बाय रैशनल नंबर्स। हालांकि हमने इनकी प्रॉपर्टीज भी पढ़ी है, जैसे कि क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ी है 8th क्लास में, क्लोजर प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, वो भी पढ़ी है। मगर हम जानेंगे व्हाट्स मीन्ड बाय रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स that can be represented on a number line, or those numbers that can be represented in the form of P upon Q। बेटा जो किस फॉर्म में होते हैं, P upon Q के फॉर्म में होते हैं, P and Q और इंटीजर्स, और P और Q क्या होने चाहिए, ये इंटीजर्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए, इंटीजर्स। और दो रैशनल नंबर्स और दोज नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P upon Q where P and Q आर इंटीजर्स एंड Q डज नॉट इक्वलेंट टू 0। जैसे कि ये जो है ना बेटा 0, ये भी रैशनल नंबर है। सिंपली इसको मैं डिवाइड 1 करूँगा,
So this can be represented now in the form of P upon Q, where P and Q are integers, क्योंकि हमें पता है 0 भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है. That's why ये बेटा ये जो है ना ये रैशनल नंबर है. क्या है? रैशनल नंबर. क्योंकि every whole number is a rational number. Every whole number is a rational number. इसी तरह 22/7 रैशनल नंबर है. इस तरह के नंबर जो वो सभी के सभी क्या है? रैशनल नंबर. जैसे कि 0 रैशनल नंबर है, 22/7 रैशनल नंबर है, -1 रैशनल नंबर है, या 0.33 ये भी रैशनल नंबर है, या 3.14 ये क्या है? ये भी रैशनल नंबर है. कैसे ये 3 ये जो आप कई बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि कैसे ये 3 पॉइंट ये तो डेसिमल नंबर है, कैसे ये रैशनल नंबर है, कैसे रैशनल नंबर है? बेटा सिंपल, क्योंकि हाँ अकॉर्डिंग टू उनको कंफ्यूजन होता है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर्स. रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P upon Q. वो तो P upon Q के फॉर्म में होता है, मगर ये जो नंबर है 3.14 ये तो डेसिमल फॉर्म में है. बेटा ये तो सिंपल है, इसको हम सॉल्व करेंगे. ये जो पॉइंट है ना इसको हम हटाएंगे, ठीक है. इसको हम कैसे इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ P upon Q. जैसे कि लिखेंगे 314, उसके बाद पॉइंट जो है ना बेटा इसके बदले लिखेंगे 1. पॉइंट के इस साइड कितने नंबर्स हैं? 2, उतने जीरोज आएंगे, ठीक है. दैट इज 0 0. So this number यानी कि 3.14 we can represent it 314 divide by what, that is 100. इसका मतलब ये हुआ ये जो डेसिमल नंबर है ना इसको मैंने किस फॉर्म में लाया? P upon Q के फॉर्म में. वो सिंपली ये भी क्या बना? ये बना रैशनल नंबर, क्योंकि रैशनल नंबर होते हैं इन द फॉर्म ऑफ P upon Q where P and Q are integers. अगर मैं हम रैशनल नंबर इसमें अगर हम डिटेल में जाएंगे तो इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन होती है बेटा वो क्या होती है? टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बेटा रैशनल नंबर, मगर वो हमें इस 10th में नहीं पढ़ना है, वो ऑलरेडी हमने 9th में पढ़ा है. अच्छा, उसके बाद हम पढ़ेंगे इरेशनल नंबर्स. बेटा क्या होते हैं इरेशनल नंबर्स? इरेशनल देखो कितने फॉर्म में होता है इरेशनल नंबर. जैसे कि पाई भी इरेशनल नंबर है, या यूलर्स नंबर भी इरेशनल नंबर है, या गोल्डन रेशियो भी इरेशनल नंबर है, या इस फॉर्म में होंगे इरेशनल नंबर जैसे कि स्क्वायर ऑफ 5, या इस फॉर्म में होंगे इरेशनल नंबर 0.01001 क्योंकि ये जो बेटा है इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है ना वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है. नॉन टर्मिनेट दैट्स व्हाई ये क्या है? ये इरेशनल नंबर्स हैं. पाई भी इरेशनल नंबर है. पाई जो है ना बेटा इसमें कंफ्यूजन होता है. ये जो पाई है अगर पाई है ना ये हम किसके बराबर लेते हैं? जब हम कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में, वहाँ पे लिखा होता है यूज पाई इज इक्वल टू 22/7. अच्छा, मगर ये जो पाई है ना ये इरेशनल नंबर है. क्या है ये? इरेशनल नंबर. और 22 डिवाइड बाय 7 ये तो रैशनल नंबर है. यहाँ पे कंट्रोडिक्शन क्रिएट होती है, ठीक है बेटा. मगर आपको पता होना चाहिए ये जो पाई है ना इसका जो वैल्यू है ना एक्जैक्ट वैल्यू वो किसके बराबर होता है? दैट इज 3.1416 अप टू डेट. ठीक है, इसका जो एग्जैक्ट वैल्यू है ना बेटा, इसका जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो बहुत बड़ा नंबर है. क्या है? बहुत बड़ा, आफ्टर डेसिमल. क्योंकि पाई जो है ना पाई इसकी जो जब इसका एग्जैक्ट वैल्यू हम लेते हैं ना उसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है बेटा वो है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग. इसका जो एग्जैक्ट वैल्यू है किसका? पाई का, उसकी उस वैल्यू की डेसिमल एक्सपेंशन क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग. दैट्स व्हाई बेटा वो क्या होता है? वो होता है इरेशनल नंबर. मगर ये जो 22/7 है ना ये इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू है. अप्रोक्सीमेटली वैल्यू क्या है? ये इसका एक्चुअल वैल्यू नहीं होता है, ये इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है. दैट्स व्हाई 22/7 है ना बेटा ये रैशनल नंबर होता है. क्या होता है? मगर पाई जो है ना पाई इरेशनल नंबर है, मगर 22/7 यानी ये हम इसलिए लेते हैं क्योंकि इससे हमें कैलकुलेशन इजी हो जाती है. ठीक है, हालांकि अगर पाई का हम एग्जैक्ट वैल्यू लेंगे तो कैलकुलेशन जो है ना वो हेक्टिक हो जाएगी. ठीक है, उसमें मुश्किल आ जाएंगे. इसीलिए पाई हम सपोज करते हैं ये किसके बराबर लेते हैं हम? 22/7. और ये बात जहन में रखना 22/7 है ना बेटा ये क्या है? ये रैशनल नंबर है, मगर पाई खुद क्या है? ये इरेशनल नंबर है. इसी तरह स्क्वायर रूट जो भी नंबर्स किस में आएंगे? स्क्वायर रूट में. क्या वो सारे के सारे इरेशनल नंबर्स होते हैं? नहीं, सारे के सारे इरेशनल नंबर्स नहीं होते हैं. आइए हम सीखेंगे. जैसे कि मेरे पास है स्क्वायर ऑफ 2 ये भी इरेशनल नंबर है, स्क्वायर ऑफ 3 ये भी इरेशनल नंबर है. उसके बाद क्या आ जाएगा? स्क्वायर ऑफ 4
वो इरेशनल नंबर नहीं है, वो रैशनल नंबर है। कैसे रैशनल नंबर है सीखेंगे। अच्छा, इसके बाद स्क्वायर ऑफ 5 ये भी रैशनल नंबर है। उसके बाद स्क्वायर ऑफ 6 ये भी अप टू डेट। अच्छा, मैंने यहाँ पे स्क्वायर ऑफ 4 को जानबूझ के मिस किया है। क्यों मिस किया है? क्योंकि स्क्वायर ऑफ 4 ये इरेशनल नंबर नहीं है बेटा, ये रैशनल नंबर है। कैसे ये रैशनल नंबर है आइए देखिए। क्योंकि ये जो स्क्वायर रूट है ना बेटा, स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर है ना 4, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स क्या है? ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर। जैसे कि 1 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 4 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 9, इसी तरह 16, इसी तरह 25, इसी तरह 64, ठीक है, या 49, 64, 81, 100, 121, ये सभी के सभी क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ये जो 4 है ना, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ये जो 4 है ना बेटा, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 raised to power 2, 2 raised to power 2, because 2 raised to power 2 that is 4। स्क्वायर रूट और स्क्वायर क्या होगा? कैंसिल। And what we get here, that is 2। 2 क्या है बेटा? 2 है whole number, and we know that हमने पढ़ा है every whole number is a rational number, every natural number is a rational number, every integer is a rational number। इसका मतलब 2 जो है ये whole number है, ये भी क्या होगा? rational number। इसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ in the form of P/Q, क्योंकि मैं यहाँ पे डिवाइड 1 करूँगा तो इसकी फॉर्म किस फॉर्म में आया? that is in the form of P/Q। that's why बेटा ये क्या है? ये rational number है। इसका मतलब ये हुआ जो भी वैल्यू किस में आएगा? स्क्वायर रूट में। जो भी वैल्यू स्क्वायर रूट में आएगा, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तो डेफिनेटली वो रैशनल नंबर होगा। अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा तो बेटा वो इरेशनल नंबर होगा, वो इरेशनल नंबर होगा। जैसे कि 2 जो है ना, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। 3 जो है ना, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। 5 जो है ना, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। 6 जो है ना, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। इसीलिए ये सभी के सभी क्या है? इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर, व्हाट्स मीन्ड बाय इरेशनल नंबर? और दोज नंबर दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P/Q, where P and Q are integers and Q does not equivalent to 0। इसी तरह ये जो इरेशनल नंबर है ना, इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन ऑलरेडी हमने वो 9th में पढ़ा है, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर्स, और उसमें हमने ये भी पढ़ा है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर्स। 9th में हमने पढ़ा है ये जो रैशनल नंबर, इनकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर। वन इज टर्मिनेटिंग एंड सेकंड वन इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है बेटा। और इरेशनल नंबर की जो डेसिमल एक्सपेंशन है बेटा, वो क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। दैट्स व्हाई ये जो नंबर है ना 0.01, हमें लगता है जैसे 01 रिपीट होता है। अगर 01 रिपीट होता तो इस तरह होता 01 01 01, मगर यहाँ पे क्या आया? 2 zeros, उसके बाद क्या है? 3 0। इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है। दैट्स व्हाई बेटा ये क्या है? इरेशनल नंबर्स। बेटा ये बात जहन में रखना, इसको मैं फिर से थोड़ा रिकैप्चुलेट करूंगा, रिवाइज करूंगा। नेचुरल नंबर्स वो काउंटिंग नंबर्स होते हैं जो बेटा कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं अप टू सो ऑन। होल नंबर्स बेटा, या नेचुरल नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं n से। सेट ऑफ नेचुरल नंबर। होल नंबर्स बेटा, यानी कि जब नेचुरल नंबर को इंक्लूड किया गया है 0, तो बेटा ये किस में कन्वर्ट हो गए? होल नंबर्स में। बेटा होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स जो स्टार्ट कहाँ से होते हैं बेटा? 0 से। 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। होल नंबर्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं W से। W स्टैंड्स फॉर सेट ऑफ होल नंबर। बेटा इसी तरह इंटीजर पहले हमने इसमें इंक्लूड क्या किया है बेटा? होल नंबर्स एंड देयर नेगेटिव्स बन गए क्या? इंटीजर्स। इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं या समटाइम्स I, मगर समटाइम्स Z स्टैंड्स फॉर सेट ऑफ इंटीजर। हालांकि इंटीजर भी 2 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नेगेटिव इंटीजर्स। दैट्स एक्चुअली Z प्लस एंड Z माइनस। Z प्लस स्टैंड्स फॉर सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स एंड Z माइनस स्टैंड्स फॉर सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर। बेटा उसके बाद क्या है? दैट इज रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स व्हिच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन ए नंबर लाइन भी कह सकते हैं, या और दोज नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P/Q, where P and Q are integers and Q does not equivalent to 0, or known as rational number। इसका मतलब ये हुआ every natural number is a rational number। Here is a relationship between these numbers। every natural number is a rational number, every whole number is a rational number, every integer is a rational number। बेटा समझ में आया? ये जो irrational numbers हैं ये अलग दुनिया है, ठीक है बेटा। irrational numbers क्या होते हैं? और those numbers that cannot be expressed in the form of P/Q, या that cannot be expressed in the ratio of integers बेटा, उनको क्या कहते हैं? irrational numbers बेटा। अच्छा, उसके लिए हमने क्या पढ़ना है? दैट इज उसके बाद हमें पढ़ना है प्राइम नंबर्स एंड कंपोज नंबर। वो दूसरे लेक्चर में होगा। आज के लिए इतना ही। टेक केयर एंड गुड बाय।